सो टॉपिक थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं अपन। कल लास्ट क्लास में पढ़े थे अपन ने, एकदम लास्ट में, मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। उसको दोबारा अपन देख रहे हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे हम एक करंट कैरिंग वायर कंसीडर करते हैं पहले तो, ठीक है ना। करंट कैरिंग वायर, ये इस तरह से लेना, ये इस तरह से इमेजिन करना है यहाँ पे ये। बट ये डायग्राम बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। ये अपन ने डायग्राम बना दिए अभी यहाँ पे, ठीक है। करंट कैरिंग वायर का मैंने रैंडम से बनाया, कोई भी ऐसा परफेक्ट ही बनाया कि एकदम स्ट्रेट लाइन बना दिया यहाँ पे। ये करंट कैरिंग वायर है और इस पे करंट सपोज ऊपर के डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है। वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। देन यहाँ पे आप मैग्नेटिक फील्ड लगा दो। ये सपोज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे। ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अपन ने ले लिए। दिस इज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पे ये करंट कैरिंग वायर रखा हुआ है। अब करंट कैरिंग वायर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो किस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो रहा है बेटा? ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहाँ पे करंट के बहुत सारे। अपोजिट डायरेक्शन में। हाँ, करंट के अपोजिट डायरेक्शन पे ये फ्री इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होते हैं, ठीक है। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जैसे अपन यहाँ पर कंसीडर कर लें, ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक्चुअल में रैंडम वेलोसिटी के कारण भी मैग्नेटिक फोर्स आएगा, लेकिन रैंडम वेलोसिटी के कारण, मतलब जो टेम्परेचर के कारण जो वेलोसिटी होती फ्री इलेक्ट्रॉन की, उनके कारण जो मैग्नेटिक फोर्स रहेगा उन सबका वेक्टर सम 0 हो जाएगा, मतलब उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जो मैग्नेटिक फोर्स अब बचेगा वो किसके कारण बचेगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण बचेगा, ठीक है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण मैग्नेटिक फोर्स बचेगा। यहाँ पे कंडक्टर पे आप एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लो। ये आप एक ने छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लिए जिसका डायरेक्शन आपने करंट के डायरेक्शन पे लिए हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ टर्म और मैं डिफाइन कर दूं। कंडक्टर के अंदर यहाँ पे स्मॉल एन इज फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, स्मॉल एन इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, या जिसको आप बोलते हो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ये अपन ने ऑलरेडी करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ा था अपन ने, है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है। क्लियर हो गया कि नहीं? तो अब हम एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पे जिसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी, वैसे तो सभी की ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑन एन एवरेज वीडी ही आएगी वहां पे, क्योंकि वो भी एवरेज पार्ट है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी। तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पे कितना मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है उसको कैलकुलेट कर लो आप। सिंगल इलेक्ट्रॉन पे कितना मैग्नेटिक फोर्स है, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे मैग्नेटिक फोर्स ऑन, so therefore magnetic force on one electron due to drift velocity, है ना। तो स्मॉल एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ई इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ लिखोगे? मैग्नेटिक फील्ड के साथ इसका क्रॉस प्रोडक्ट लिखोगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ये फार्मूला समझ गए कैसे लिख दिए, क्यों लिख दिए फार्मूला अपन ने? ये फार्मूला समझ गए क्यों लिख दिए? हाँ सर। समझ गए ना ये फार्मूला क्यों लिखे? क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स का जो फार्मूला होता है दैट इज गिवन बाय एफ एम इक्वल्स टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी होता है। तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है दैट इज इक्वल्स टू माइनस ई
इसलिए एक इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा, माइनस ई वी डी क्रॉस प्रोडक्ट मैग्नेटिक फील्ड के बराबर। तो जो करंट एलिमेंट है, मतलब डीएल सेगमेंट में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, मान लो यहाँ पे जो अपन ने एलिमेंट कंसीडर किए हैं ना, इतनी जगह पे there are total n free electron. N is the number of free electron in dl part. dl part में इतने फ्री इलेक्ट्रॉन है, और इसको आप कैसे लिख सकते हो बेटा, इस n की वैल्यू को आप लिख सकते हो, दिस n is equals to फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनटू वॉल्यूम को भी क्या लिख सकते हो आप फिर यहाँ पे, n इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू डीएल आप लिख सकते हो। समझ गए? कोई डाउट? कोई डाउट? डीएल सेगमेंट में जितने फ्री इलेक्ट्रॉन है, मान लो कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है डीएल सेगमेंट में, n है। डीएल सेगमेंट ही क्यों ले रहा है, पूरे वायर को क्यों नहीं लिए? दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। एक तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो सकती है, डायरेक्शन बदल सकता, मैग्नीट्यूड बदल सकता पूरे कंडक्टर के लिए, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन भी बदल जाएगा क्योंकि कंडक्टर स्ट्रेट नहीं है अपना। ठीक है ना? समझ गए कि नहीं? कंडक्टर स्ट्रेट नहीं है, इसलिए आपको कैलकुलेशन करने के लिए कंडक्टर का छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करना पड़ेगा, और वो छोटा सा करंट एलिमेंट कितना है, डीएल के बराबर है। ठीक है, छोटा सा करंट एलिमेंट आपको कंसीडर करना पड़ेगा। तो फिर आप डीएल एलिमेंट में जितने फ्री इलेक्ट्रॉन है उनके लिए टोटल मैग्नेटिक फोर्स निकाल सकते हो। सो देयरफॉर टोटल मैग्नेटिक फोर्स ऑन, टोटल मैग्नेटिक फोर्स ऑन, ठीक है, टोटल मैग्नेटिक फोर्स ऑन डीएल करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट लिखा हूं मैंने यहाँ पे, डीएल लेंथ भी बोल सकते हो, डीएल लेंथ में जितने फ्री इलेक्ट्रॉन है उस पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है। सो दैट इज गिवन बाय डी एफ एम वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ई। आप सिर्फ n का मल्टीप्लाई कर दो, बाकी फार्मूला वैसा का वैसा ही रहेगा, क्योंकि वहां पे n फ्री इलेक्ट्रॉन है और वो सब एक जैसे हैं, वहां पे एक जैसे डायरेक्शन पे जा रहे हैं, और डीएल जगह पे मैग्नेटिक फील्ड भी एक जैसी है। ठीक है, अब कैपिटल N की वैल्यू आप रिप्लेस करोगे, अपन ने लेफ्ट साइड में कंडक्टर के ऊपर देखो डीएल के पास में अपन ने लिखा है, N की वैल्यू कितना लिख सकते हो आप, माइनस ई, फिर N की जगह पे फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इनटू डीएल, और फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्रॉस प्रोडक्ट मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हो गया इतना? कोई डाउट? करंट के बारे में अपन ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि करंट की जो वैल्यू है इसको आप एन ई ए वी डी के फॉर्म पे लिख सकते हो। वायर पे जो करंट फ्लो होता है दैट इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, ये लिख सकते हो आप। ठीक है ना? क्लियर हो गया? तो अब आपको क्या करना है, इलिमिनेशन करना है। यहाँ पे माइनस ई एन ए डीएल को रिप्लेस करो। डीएल का डायरेक्शन किधर लिया आपने, करंट के डायरेक्शन पे लिए। तो यहाँ पे ये जो लास्ट स्टेप आ रही है आपकी, इसको आप सीधा सीधा क्या लिख सकते हो, आई इंटू डीएल, और इस पे क्रॉस प्रोडक्ट बी ले लो। तो ये फार्मूला निकल के आ गया आपका मैग्नेटिक फोर्स का करंट कैरिंग वायर पे। ठीक है, लेकिन ये डीएल पार्ट पे निकल के आया। अगर आपको पूरे कंडक्टर पे, पूरे वायर पे नेट फोर्स निकालना तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपको आगे। ठीक है, अगर आपको पूरे वायर पे ये करंट फोर्स निकालना कि पूरे वायर पे कितना मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, तो फिर इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये स्टेप समझ गए या डाउट है? हेलो, ये स्टेप समझ गए या डाउट है? सर उसको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे फिर? वो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना भाई, जहां कितनी लेंथ पे फोर्स पूछा है, तो जहां से जहां तक लेंथ के लिए फोर्स पूछेगा वहां तक आपको इंटीग्रेट करना।
इंटीग्रेशन वाले फैक्टर भी तुमको मिल जाएंगे, क्योंकि डीएल आ गया ना वहां पे, लेंथ आ गई कि नहीं आ गई, और मैग्नेटिक फील्ड भी है वहां पे। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया कि नहीं? तो यहाँ पे दो दो वेरिएबल हैं, एक डीएल और एक बी। अगर मान लो वायर को आपने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो फिर सिर्फ आपको डीएल को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड भी वेरिएबल है, तो फिर आपको तो दोनों को लेना पड़ेगा, दोनों, तब जाके सॉल्व होगा इंटीग्रेशन। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? कल डिस्कस किए थे वैसे भी, एक बार और रिवीजन हो गया। लास्ट वाली स्टेप देखो, एकदम लास्ट वाली क्यों लिख दिए? एकदम लास्ट वाली जो स्टेप है क्यों लिखे, बता सकते हो कि नहीं? हेलो, एकदम लास्ट वाली स्टेप देखो क्यों लिखे अपन ने। एकदम लास्ट वाली स्टेप देखो यहाँ पे, हाँ, पेज नंबर 1 फिर से दोबारा देखो, एकदम लास्ट वाली स्टेप दोबारा बताऊं क्या वहां पे? हेलो, दोबारा बताऊं क्या बेटा? चलो देखो, ये लास्ट वाली जो स्टेप है इनको एक बार और देखो आप। अभी इस पे माइनस ई एन ए डी एल वी डी को अंदर मल्टीप्लाई कर दो आप पूरा की पूरा। तो इसको आप लिख सकते हो माइनस ई, फिर आप लिख दो एन, लेकिन डीएल का डायरेक्शन आपने करंट का डायरेक्शन ले लिया है ऑलरेडी, तो एन, एक मिनट, हाँ, यहां पे आ जाएगा आपका माइनस एन ई ए, फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी और डीएल, इसके बाद आप क्रॉस प्रोडक्ट लो मैग्नेटिक फील्ड का। तो डीएल को आप वेक्टर बना दो यहाँ पे, और वीडी को छोड़ दो। तो डीएल का डायरेक्शन आपने किधर लिया हुआ है? डीएल का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन पे लिया हुआ। करंट को क्यों नहीं लिखोगे वहां पे? करंट स्केलर क्वांटिटी होती है। तो अगर आप यहाँ पे डीएल को वेक्टर बना देते हो तो यहाँ पे प्लस का साइन ले लो। समझ गए या कोई डाउट है? क्योंकि डीएल और वीडी एक दूसरे के अपोजिट लिए आपने, और फिर इतना जो टर्म है ये करंट के बराबर है, तो आई इंटू डीएल, फिर यहाँ पे आ जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट मैग्नेटिक फील्ड के। तो एक्चुअल में जो डीएल है ना, यहाँ पे वो करंट एलिमेंट है, आईडीएल है। आपने क्रॉस प्रोडक्ट किसका किया है? आईडीएल का क्रॉस प्रोडक्ट किया है बी के साथ में। कोई डाउट अभी? हेलो, कोई डाउट है? किसका क्रॉस प्रोडक्ट किया आपने? आईडीएल का क्रॉस प्रोडक्ट किया, करंट एलिमेंट का क्रॉस प्रोडक्ट किया है। अरे भाई समझ गए, डीएल का नहीं किया, यहाँ पे डीएल का कोई काम नहीं, आईडीएल का काम है यहाँ पे। अरे भाई समझ गए या नहीं? हेलो, सर आ जा रही? हाँ बोलो, अभी कुछ बोल रहे हैं। सर वहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है तो वहाँ पे साइन तो आएगा ना, वहाँ पे साइन थीटा आएंगे ना? आने देना बेटा, अब वो बात की कहानी है ना, अभी यहाँ तक तो हो गई ना तुम्हारी कहानी। अब इसको तुम चाहो तो ऐसा लिख सकते हो फिर, जो साइन थीटा की बात कर रहे हैं ना कि साइन थीटा कहाँ है क्या है, आएगा ना वो, आने देना उसको। तो साइन थीटा ऐसा बन जाएगा ना, ये रहेगा तेरा आई, फिर डीएल, और फिर बी, उसके बाद फिर साइन थीटा, और फिर यहाँ पे क्या लिखेगा तू? एन कैप लिखेगा, ये रहेगा ना, ये तो समझ गया। सर पर थीटा तो वेरिएबल है ना उसमें, मतलब वो थीटा चेंज होगा ना आने देना, हर ये पॉइंट अपन पे? ने कितनी जगह के लिए लिखे? थीटा बदलने डीएल के देना, लिए। अपन ने डीएल के लिए लिखे, डीएल के लिए थीटा नहीं बदलेगा ना, डीएल खुद ही इतना छोटा है, इनफाइनाइट स्मॉल है, तो डीएल के लिए थीटा नहीं बदलेगा ना, इसलिए तो अपन ने यहाँ पर के लिए निकाले, पूरे वायर के लिए नहीं निकाले ना अपन ने। समझ गए? अब पूरे वायर के लिए निकालना है तो फिर तो देखो बड़ा खतरनाक हो जाएगा ना, डीएल भी वेरिएबल हो गया, और अगर बी भी वेरिएबल हो गया, थीटा भी वेरिएबल हो गया, तो इंटीग्रेट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। तो आपके सिलेबस में सिचुएशन ऐसी रहेंगी कि आप प्रॉपर इंटीग्रेट कर पाओ, मतलब ऐसा कुछ भी उल जलूल सिचुएशन नहीं रहेगी। समझ गए अभी? हेलो, हाँ सर। हाँ, ले लो अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? इस पेज का स्क्रीनशॉट। यहाँ पे आप अब नोट भी ध्यान रखो, जैसे अगर आपको पूरे वायर के लिए नेट फोर्स निकालना है, तो आगे कैसे कैलकुलेट करोगे भाई? नेट फोर्स कैसे आएगा पूरे वायर पे? तो यहाँ पे सिचुएशन कैसी हो गई आपके पास में, ये करंट कैरिंग वायर ले लिया आपने, ठीक है ना?
ये करंट कैरिंग वायर हो गया। करंट का डायरेक्शन किधर है इस पे? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट? करंट का डायरेक्शन तुमने ऊपर की तरफ ले लिया है, ये करंट का डायरेक्शन है ऊपर की तरफ। और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, सपोज ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, दिस इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। और जो पूरा वायर है वो कहाँ से कहाँ तक ले लिया आपने? पी से क्यू तक पूरा वायर अभी आपने लिया हुआ है। क्लियर हो गया? अब इसको आप नोट पे ध्यान रखो, अपन नोट से इसका डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैग्नेटिक फोर्स आप पूरे वायर के लिए नहीं लिख सकते यहाँ पे, अगर वायर स्ट्रेट नहीं है। आप हमेशा मैग्नेटिक फोर्स छोटे से करंट एलिमेंट के लिए लिखना है। छोटा सा करंट एलिमेंट कंसीडर करना, आप पहले छोटे से करंट एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक फोर्स लिखोगे। तो यहाँ पे आप छोटा सा करंट एलिमेंट कंसीडर करो। ये जैसे आपने छोटा सा करंट एलिमेंट कंसीडर किए, ये करंट एलिमेंट है आईडीएल। डीएल को मीनिंगलेस क्वांटिटी, यहाँ पे आईडीएल इज मीनिंगफुल क्वांटिटी। हाँ, क्योंकि करंट स्केलर क्वांटिटी होती है और आप यहाँ पे करंट को वेक्टर के जैसे ट्रीट करा रहे हो, तो उसके साथ में आप किसको यूज कर रहे हो? यहाँ पे डीएल को यूज कर रहे हो। लेंथ कैन बी अ वेक्टर, करंट इज नॉट अ वेक्टर। लेकिन भैया जो फोर्स का फार्मूला है वहां पे तो करंट का रोल आ रहा है। अगर करंट गायब कर दोगे तो फोर्स लगेगा क्या वायर पे? थोड़ा सोचो। अगर आप करंट हटा दो वायर में से तो फोर्स लगेगा क्या? फोर्स लगेगा क्या? बताओ जल्दी से। नहीं। फोर्स लगेगा क्या? करंट हटा दोगे तो फोर्स लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो फिर डीएल वेक्टर तो मीनिंगलेस है यहाँ पे ना इस केस के लिए। अभी समझ गए कि नहीं? तो आइडियल इज मीनिंगफुल क्वांटिटी। अब यहाँ पे आप फोर्स का डायरेक्शन लिख दो, तो देयर फोर मैग्नेटिक फोर्स किसके बराबर आएगा? डीएफ आएगा। डीएफ एम वेक्टर विल बी गिवन बाय आई डीएल, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट आपको करना है मैग्नेटिक फील्ड के साथ में। समझ गए? और अगर यहाँ पे जो आइडियल एलिमेंट लिए आपको मैग्नेटिक फोर्स निकालना है, तो यहाँ पर भी आप क्रॉस प्रोडक्ट का रूल अप्लाई करोगे। इसको आप पूरा लिख देना, आई डी एल फिर बी फिर साइन थीटा और उसके बाद एन कैप। और अगर मान लो आपको टोटल फोर्स निकालना है, मैग्नेटिक फोर्स किस पे? पूरे वायर पे। पूरे वायर पे मतलब कहां से कहां तक? फ्रॉम पी टू क्यू। पी से क्यू तक अगर आपको निकालना बेटा, तो इसको आप इंटीग्रेट करोगे, दैट इज आई डी एल क्रॉस बी। इस पूरे टर्म को आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा और लिमिट रखना पड़ेगा, सुटेबल लिमिट। पी से क्यू आप बोल सकते हो यहाँ पे। इसमें स्पेशल केस ये हो जाएगा, अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो आपको सिर्फ आईडीएल को इंटीग्रेट करने की जरूरत है, पूरे मैग्नेटिक फील्ड वाला टर्म बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे स्पेशल केस आ जाएगा, इफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर अगर मान लो कांस्टेंट है, तो फिर टोटल फोर्स के कैलकुलेशन में आई भी बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन डीएल रहेगा और क्रॉस प्रोडक्ट मैग्नेटिक फील्ड। मतलब आपको सिर्फ किसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा? यहाँ पे डीएल को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और इंटीग्रेशन डीएल जितना आएगा, ठीक है ना, जैसे इस वायर में मान लो पी क्यू है, उसका क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा सीधा सीधा किसके साथ में? इसका क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा बी वेक्टर के साथ में। तो आई इंटू सपोज पी क्यू वेक्टर आ गया, ये पी से लेकर क्यू तक आपको इंटीग्रेट करना था, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ में। लेकिन ये तभी कर सकते हो जब मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? कांस्टेंट है। तो आपके पास बेस फार्मूला क्या है यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स के कैलकुलेशन के लिए? बेस फार्मूला क्या है? हमेशा क्या अप्लाई करना है? छोटे से करंट एलिमेंट पे आपको मैग्नेटिक फोर्स देखना है। छोटे से करंट एलिमेंट पे मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन कैसा होगा? आप राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करना, जैसे चार्ज के लिए अप्लाई किए थे वैसे ही अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे अपन। डायरेक्शन देखेंगे कैसा आएगा, ठीक है ना। अरे भाई समझ गए या डाउट है? हेलो, समझ गए या डाउट है इस पे? हेलो,
आवाज आ रही है? यस सर। हाँ ओके, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो अभी जल्दी से। हाँ इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। अभी किसी बच्चे ने कुछ लिखा है। ओके, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो बेटा। अगले पेज पे जा रहे हैं अपन लोग। एक मिनट। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। देखो जो बी वेक्टर है ना वो तभी बाहर निकलेगा जब वो कांस्टेंट रहेगा, तो आपको सिर्फ इंटीग्रेशन डीएल करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये नोट का फर्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो यहाँ पे, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ नोट। अभी अपन सेकंड पॉइंट देखेंगे नोट का, ठीक है। स्ट्रेट वायर पे देखते हैं, तो नेक्स्ट हेडिंग भी आप बोल सकते हो वहां पे। अगले पेज पे जा रहे हैं अपन अब। ले लो अभी स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ूं मैं, अब अगले पेज पे आऊं, पेज नंबर 2 पे। हाँ सर। हाँ आवाज एकदम मरी मरी आ रही बिल्कुल तुम्हारी, बिल्कुल गायब ही हो गई जैसे। देखता हूँ रुको क्यों आ रही है आवाज। अभी बोलो जरा। सर मेरा गला बैठा है इसलिए। अच्छा गला बैठा है क्या? ठीक है। कोरोना तो नहीं हो गया रे? नहीं सर, कोरोना नहीं हो गया। ठीक है, अभी डरने की जरूरत नहीं है, अब तो होगा ही, मेरे को भी होगा कभी ना कभी। अब तो अब वो अपने दुनिया में आ गया है, है ना, बच नहीं सकते, अब तो डरने की जरूरत नहीं उससे। सर शुभ शुभ बोलो। क्या? सर शुभ शुभ बोलो थोड़ा सा। काय के लिए? अच्छा नहीं होना चाहिए करके। हाँ सर। सर जो होना है वो तो होके ही रहेगा ना। हाँ जो होना बेटा वो तो होकर ही रहेगा, और आप बच नहीं सकते ना, आप कितना बचोगे आप। मतलब वो है, अभी देखो उसका वो खत्म हो गया ना, अभी उसकी क्षमता कम होने। हाँ अब यहाँ पे देखो, मैं स्ट्रेट कंडक्टर ले रहा हूं और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं अपन, ठीक है। अब ध्यान से समझना इसको। मैग्नेटिक फोर्स ऑन स्ट्रेट कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखो मैंने ऊपर वाले हेडिंग पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं लिखा था बेटा, और जो फार्मूला लिखे अपन ने ना मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज का, एफ एम इक्वल्स टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, वो यूनिफॉर्म फील्ड के लिए लिखा है कि उस मूवमेंट पे लिखा है, इंस्टेंटेनियस है वो फार्मूला। हेलो, अरे वो यूनिफॉर्म फील्ड के लिए है कि जनरल है, वो किसी भी फील्ड के लिए चलेगा? जनरल। जनरल फार्मूला है। उसके बाद फिर अपन ने डिस्कशन किए कि अगर यूनिफॉर्म फील्ड पे रख दें और चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट करें तो क्या होगा, कुछ एंगल बना के प्रोजेक्ट करें तो क्या होगा। लेकिन जो फार्मूला बना है आपका एफ इक्वल्स टू क्यू इंटू वी क्रॉस वी, वो जनरल बना है, ठीक है। वहां पे मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा वहां पे, ठीक है ना। हाँ अगर यूनिफॉर्म है तो एडिशनल एडवांटेज है हमारा, कुछ कैलकुलेशन बच जाएंगे वहां पे। तो पेज नंबर 3 अब देखो, मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर इन एक्सटर्नल। अच्छा यहाँ पे एक वर्ड और यूज करना हमको, स्ट्रेट वायर। हाँ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर बेटा, ठीक है। करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये हेडिंग हो गई अभी अपनी। अब देखो यहाँ पे अपन ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस ले लिए। रिस्ट्रिक्शंस मतलब आपने वायर को भी स्ट्रेट ले लिया और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या ले लिया आपने, यूनिफॉर्म ले लिए। दो चीजें एक साथ ले लिए यहाँ पे आपने, तो आपके कैलकुलेशन कम हो जाएंगे, ठीक है ना। कैलकुलेशन कम कैसे होंगे भाई, फोर्स कैसे लगेगा उसमें, डायरेक्शन कैसे लेना है। तो अब इसको समझने के लिए अपन फिर से 3D डायग्राम अपन यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है। 3D डायग्राम अपन लेते हैं यहाँ पे।
कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। फोर्स का डायरेक्शन कैसा बनेगा, ये एक 3D डायग्राम दिख रहा है, ठीक है। एक टेबल आपने इमेजिन कर लिए, फिर इस टेबल पे आप एक वायर रख दो, करंट कैरिंग वायर, ठीक है ना। जैसे ये एक स्ट्रेट वायर आपने रख दिए कि करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है, ये समझ गए। अरे भाई समझ गए कि नहीं, करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर आपने ले लिया। यस सर। हाँ, और इस पे सपोज करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड भी ले लो यहाँ पे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड सपोज इसी प्लेन पे आप ले रहे हो, ये डायरेक्शन हो गया मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड भी यूनिफॉर्म है, ठीक है। दिस इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हो गया। वायर की लेंथ पी क्यू है, पी से क्यू, और टोटल लेंथ ऑफ वायर इज एल। क्लियर हो गया बेटा। अब यहाँ पे आप छोटा सा करंट एलिमेंट कंसीडर कर लो फिर से। छोटा सा करंट एलिमेंट यहाँ पे अगर आप लेते हो ये इतना करंट के डायरेक्शन में, तो इसको आप लोगे आई डी एल वेक्टर, लोगे कि नहीं। और इसके साथ में एंगल थीटा डिग्री का है, तो जो थीटा डिग्री का एंगल है वो पूरे वायर में मैग्नेटिक फील्ड के साथ में कांस्टेंट रहेगा कि बदल जाएगा। थीटा एंगल कांस्टेंट रहेगा या बदलेगा, स्ट्रेट वायर है इसलिए, थोड़ा सोचो। कांस्टेंट रहेगा। हाँ कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। हाँ। लेंथ ऑफ वायर किसके बराबर, यहाँ पे लेंथ ऑफ वायर पी क्यू इज इक्वल टू एल। इवन पी क्यू वेक्टर किसके बराबर आएगा, एल वेक्टर के बराबर रहेगा यहाँ पे, ठीक है। ये अपन ने मान लिया अभी। ओके, तो सबसे पहले आपको जब फोर्स निकालना है ना, तो डीएफ निकालोगे। डीएफ मतलब समझ गए, आई डी एल पे फोर्स निकालना, तो फार्मूला आएगा आई डी एल और क्रॉस प्रोडक्ट बी लोगे, ठीक है ना। अरे भाई समझ गए, कोई डाउट अभी इस पे, कोई डाउट। टोटल फोर्स निकालना पूरे वायर पे, पूरे वायर पे टोटल फोर्स निकालना। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, तो पूरे वायर पे अगर मैग्नेटिक फोर्स निकालना आपको, तो इंटीग्रेट कर दो। आई बाहर आ गया, इंटीग्रेशन डीएल पी से लेके क्यू तक, और क्रॉस प्रोडक्ट रहेगा बी। बी को बाहर निकाल सकते हो क्योंकि यूनिफॉर्म है, और पूरी जगह पे वैसे भी क्या कांस्टेंट मिल रहा है आपको, थीटा कांस्टेंट मिल रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ में। तो ये टर्म हो जाएगा आई, और बेटा ये हो जाएगा पी क्यू वेक्टर, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा बी के साथ में। मतलब आई पी क्यू क्रॉस प्रोडक्ट मतलब एल वेक्टर आप लिख सकते हो, आई इंटू एल क्रॉस बी। दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन स्ट्रेट वायर, ठीक है। आई इंटू एल क्रॉस बी, और इसको अगर आप साइन थीटा के फॉर्म पे लिख रहे हो, तो आई एल बी sin theta n cap, n cap is the unit vector perpendicular to both magnetic field and length vector, या I into L vector। और मैग्नीट्यूड अगर देखोगे तो हो जाएगा आई एल बी साइन थीटा। यहां तक समझ गए या डाउट है इस पे कोई? हेलो, यहां तक समझ गए या कोई डाउट है? अरे भाई समझ गए या डाउट है, जल्दी बताओ। हेलो, समझ गए सर। हाँ। अब राइट हैंड थंब रूल लगा के बताओ जरा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन दिस वायर, करंट कैरिंग वायर पे। प्लेन के परपेंडिकुलर ऊपर रहेगा या नीचे, एक ही केस आएगा यहाँ पे, हाँ या ना? किधर रहेगा बताओ जल्दी से, ऊपर या नीचे रहेगा फोर्स का डायरेक्शन? नीचे। ऊपर। ऊपर। तो भाई राइट हैंड ऊपर 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 ऊपर। ऊपर। लेंथ का क्रॉस प्रोडक्ट मैग्नेटिक फील्ड के साथ में नीचे आएगा, अच्छे से देखो। लेंथ का क्रॉस सर प्रोडक्ट, इसमें वीडी नहीं लगे, क्या? वीडी हाँ, लेंथ वो नहीं लगे। क्रॉस प्रोडक्ट, अरे वीडी गायब हो गया, उसकी जरूरत नहीं बची अपने को। हाँ सर। ये थीटा है ना, यहाँ पे आप क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो, लेंथ से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मोड़ रहे हो हाथ को, ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल अगर लगा रहे हो आप, तो डीएल में भी डायरेक्शन किधर रहेगा, अगर आप डीएफ का डायरेक्शन देखोगे तो वो भी नीचे की तरफ आएगा। और ओवरऑल अगर तुम पूरा डायरेक्शन देख रहे हो यहाँ पे, टोटल मैग्नेटिक फोर्स का जो अपन ने पूरा फाइनली लाए, तो वो नीचे की तरफ आ रहा, आई
L क्रॉस B। अभी समझ गए या कोई डाउट है? हेलो, समझ गए? डाउट है? समझ गए? डाउट है? बताओ ना भाई। सर डायरेक्शन, एक बार डायरेक्शन वापस से बताओ ना। डायरेक्शन एक बार वापस से बताऊं? ठीक है, देखो भाई, फोर्स का। फोर्स का डायरेक्शन यस सर। ये डायग्राम से नहीं समझ में आ रहा है कि राइट हैंड थंब रूल नहीं समझ में आ रहा है? सर एक बार हम वापस रूल से से- समझा, वो समझ गया लेकिन फिर भी एक बार वापस से समझा। ठीक है, चलो, तो इसके लिए स्क्रीन शेयरिंग बंद करनी पड़ेगी, है ना? स्क्रीन शेयरिंग बंद करनी पड़ेगी, हाँ तभी सर। तो डायरेक्शन समझ पाएंगे अपन। ओके, ये टेबल दिख रही मान लो आपकी, है ना? कॉपी आप देख रहे हो, कॉपी पे ही आप समझ रहे हो इसको पूरा। अब इस पे मान लो यहाँ पे ये 2 पेन आप ले लो, ठीक है? ये दिख रहा है ना, 2 पेन दिख रहा है आपको? ग्रीन वाला पेन कौन सा हो गया? यस सर। मैग्नेटिक फील्ड हो गया बेटा, ग्रीन वाला पेन। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया ग्रीन वाला पेन आपका। और ये हो गया आपका करंट, कैप के डायरेक्शन में करंट है, मतलब आप ऐसा देख लो इसको कॉपी की जगह पे। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई और ये हो गया करंट। इधर हो गया करंट, इधर हो गया मैग्नेटिक फील्ड। ये डायरेक्शन पे मैग्नेटिक फील्ड है, ये डायरेक्शन पे करंट है। समझ गए? हेलो, दिख रहा है? यस सर। हाँ सर, समझ गया। फार्मूला क्या है आपके पास में? व्हाट इज द फार्मूला? I इंटू एल क्रॉस बी, मतलब लेंथ किधर लेना है? करंट के डायरेक्शन पे लेना है। तो आप हाथ को ऐसे रखोगे ना, राइट हैंड को ऐसे रखोगे ना यहाँ पे, और उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मोड़ोगे, तो थंब का डायरेक्शन किधर आ रहा है? नीचे ना। समझ गए? यस सर। अभी भी डाउट है? नहीं सर, हो गया। हो गया? सभी बच्चों का हो गया क्लियर डाउट? वापिस आ जाऊं स्क्रीन पे? ठीक है, डायरेक्शन क्लियर हो गया अभी मैग्नेटिक फोर्स का? यस सर। अब थोड़ा सोचो, अगर ये वायर स्ट्रेट नहीं रहता तो क्या होता? इसी केस में अगर आप वायर को स्ट्रेट नहीं मानते तो क्या होता फिर? लेकिन मैग्नेटिक फील्ड आप यूनिफॉर्म ले लेते, हाँ, मैग्नेटिक फील्ड आप यूनिफॉर्म ले लेते, लेकिन आप वायर स्ट्रेट नहीं लेते। क्या होता भाई? यहाँ पे ओवरऑल फार्मूला अगर आप देखोगे, आई एल बी फिर साइन थीटा, हाँ, ओवरऑल फार्मूला कहां तक पहुंच गया अपना? आई एल बी साइन थीटा एन कैप आता ना फार्मूला अपना। अब इसमें आप केस लगा लो कि अगर मान लो वायर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा आपका? मैग्नीट्यूड कितना बचेगा उसका? आई इंटू एल इंटू बी बचेगा, ठीक है? लेकिन अगर एंगल बन रहा है तो फिर आई एल बी नहीं बचेगा, आई एल बी साइन थीटा रहेगा। मैंने क्वेश्चन ये किया था कि अगर मान लो वायर स्ट्रेट नहीं होता, यहाँ पे सेम केस होता, तो फिर क्या होता? क्या यही फार्मूला मिलता तब भी तुमको, कि कुछ और फार्मूला मिलता? थोड़ा सोचो जरा, यही फार्मूला मिलता या कुछ और फार्मूला मिलता अगर वायर स्ट्रेट नहीं होता? तो अगले पेज पे देखते अपन, ना अगले पेज पे आ रहा है अभी, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। मैंने यहाँ पे स्ट्रेट वायर लिया था। हाँ अमीषा बोलो, कुछ पूछ रहे हो बेटा? हाँ सर। पूछो। सर अगर हम लोग ऐसे इधर से देख रहे हैं तो हमारा राइट हैंड तो ये आ रहा, तो डायरेक्शन तो ऊपर आ रहा है ना? तुम्हारा राइट हैंड, एक मिनट, अरे तुम सर वीडियो ऑन करो पहले तुम अपना। हाँ सर, एक बार फिर से बताओ। एक सर बार, पर हाँ, आपका जो राइट हैंड है वो हमारा लेफ्ट हैंड आएगा ना? एक मिनट ओ भाई, राइट हैंड जो होता है ना, आपका खुद का जो राइट हैंड है वो आपके फ्रेम पे नहीं है। अच्छा, मेरा ये राइट हैंड है, आपको कौन सा दिख रहा है? ये लेफ्ट दिख रहा है क्या? नहीं सर, वैसे ही दिख रहा, मतलब वो राइट हैंड ही दिख रहा, हाँ, पर हमारा तो इधर वाला हाथ आएगा ना? क्यों आएगा भाई? राइट हैंड, तुम्हारा राइट हैंड अलग होगा, मेरा राइट हैंड अलग होगा क्या? सर अगर आपके आगे कोई इंसान बैठा है तो हाँ, आपका और उसका राइट हैंड सेम